नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है खास आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत की। दालों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश, 644 जिलों में लागू किया जा रहा है विशेष कार्यक्रम। कुपोषण के खिलाफ जंग, किसानों के बीच पोषक अनाज को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत की। राज्य के लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए निःशुल्क राशन मिल रहा है। आइए देखते हैं गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत के खास अंश। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन, सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा भी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रदेश में रह रहे दूसरे राज्यों के राशन कार्ड धारकों को भी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत निःशुल्क राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पहला चरण पिछले वर्ष 2020 में अप्रैल माह से नवंबर माह तक चलाया गया। 8 माह में प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को 56,21,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 2,69,000 मीट्रिक टन चना निःशुल्क वितरित किया। इस वर्ष पिछले 3 महीनों में 21,14,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में निःशुल्क अन्न वितरण किया जा रहा है। 80,000 उचित मूल्य की दुकानों से प्रत्येक लाभार्थी को 3 किलोग्राम गेहूं तथा 2 किलोग्राम चावल सहित कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न 25 किलोग्राम भार क्षमता के थैलों में वितरित किया जा रहा है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने वाला राज्य बन जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके अनुकंपा से प्रथम लहर में अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मई 2021 से 2021 के नवंबर माह तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की
योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने इस महामारी के खिलाफ जिस प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, न केवल देश के अंदर आम नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने का यह एक अभिनव अभियान रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच ये कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोविड-19 के पहली लहर की आहट के दौरान ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सतर्क करते हुए कुछ आवश्यक मार्गदर्शन किया था और समय समय पर उनका योग्य मार्गदर्शन पूरा देशवासियों को प्राप्त होता रहा। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका का जो अभियान पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर चला है, आज उसका परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है और अब तक उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों का कोविड टेस्ट करके जो भी इसमें पॉजिटिव पाए गए उन्हें उचित उपचार और राहत देने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। टीकाकरण में भी अब तक उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का सुरक्षित टीका, ये टीका केवल टीका नहीं बल्कि इस महामारी से सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है और अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को यह टीका सुरक्षित रूप से दिया जा चुका है। और आज हम विगत 1 वर्ष से जिसे एक अन्न योजना की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जिस बड़े अभियान के माध्यम से उस हरेक जरूरतमंद को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं, यह देश का और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। अकेले उत्तर प्रदेश में अन्न वितरण का कार्य प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह अन्न वितरण का कार्यक्रम विगत वर्ष अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के बीच में भी संपन्न हुआ था और इस वर्ष भी मई 2021 से मई, जून और जुलाई का खाद्यान्न अब तक प्रत्येक जरूरतमंद को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं और ये नवंबर तक ये योजना इसी रूप में आगे बढ़ेगी। लेकिन अन्न के साथ साथ उसे एक सुरक्षा के लिए सुरक्षित बैग भी उपलब्ध हो जाए। ये वाटर प्रूफ बैग आज इस बृहद योजना के साथ जोड़ करके हर एक व्यक्ति न केवल शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी रखने बल्कि कोरोना महामारी से उसे सतर्क रहने के लिए भी आज यह बैग उन्हें इस राशन किट के साथ उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर संपन्न किया जा रहा है।
आज के इस अवसर पर जब यह अन्न वितरण की इतनी बृहद योजना प्रदेश के अंदर संपन्न हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ठीक एक वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। मंदिर निर्माण की कार्रवाई बृहद स्तर पर आगे बढ़ रही है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में निर्माण कार्यों और एक नई अयोध्या बनाने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, इसमें अब तक 17 परियोजनाएं 138 करोड़ की पूर्ण हो चुकी हैं। 54 परियोजनाओं में, जिनमें 3136 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके एक वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन प्रबंधन के लिए समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने, देश के अंदर हर तबके के नागरिकों को उस महामारी के दौरान न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि उनकी जरूरतों को हर स्तर पर पूरा करने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को जो एक नई दिशा देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस बृहद कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रदेश के उन सभी लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बदामी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? पहला काम सर जी मंदरी जी नरेगा के। हाँ। परिवार में 2 प्राणी हम सब है, 3 ठे बच्चे हैं। आपका घर कैसे चलता है? कमाई के साधन क्या है? कमाई के दाम मंत्री जी यह चल रहा है नरेगा का। हाँ। मजदूरी में। अच्छा बदामी जी, आपको हर महीने राशन मिल रहा है या नहीं? हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। हाँ। वो परिवार को जितना चाहिए उतना मिलता है कि कम मिलता है? मिल रहा है मंत्री जी, 35 किलो राशन मिल रहा है, वही से परिवार चल रहा है, उनके देनी है मंत्री जी। तो बच्चों को खाना अच्छा लगता है? बच्चों को प्यार से खिलाते हो? हाँ सर जी। अच्छा बदामी जी, आपका घर कैसा है? कच्चा है कि पक्का है? मंत्री जी, तुमका कृपा है कि वैसे तो मर ही रहा है हम सबका। आपका तुमकी कृपा है कि हमको पक्की मिल गया है, आवास मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, गैस सिलेंडर मिल रहा है और संडास मिल रहा है, बिजली लाइन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। आपको इतना सारा बोल रही हो कि मुझे लिखना पड़ेगा कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। फिर तो आपको शौचालय मिल गया होगा, बिजली मिल गई होगी, गैस का कनेक्शन भी मिल गया होगा। हाँ सब मिल रहा है जी जी। अच्छा, तो अब गैस के कारण तो समय भी बहुत कम जाता होगा, जल्दी जल्दी खाना पका लेती होगी। हाँ सर, हाँ मंत्री जी, जल्दी खाना बना पका लेंगे। एक बार दाल भर देंगे, एक बार चावल धर दे, एक बार रोटी बना ले, एक बार भुजिया बना लेंगे, आलू के सब्जी। हाँ। पिछले 1.5 साल में आपके परिवार को मुफ्त राशन मिलने में कहीं कोई तकलीफ हुई? कहीं लेने गए और नहीं मिला, ऐसा होता है क्या?
ना ही राशन में हमनी के तकलीफ नहीं के। पिछला बेर 9 महीना मिलल, ए बेर 2 महीना हमके राशन जैसे मिलत ताटे, एक 35 किलो, एक 10 किलो, महीना में 2 बार राशन मिलता। मंत्री जी हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रौरी दयास है। सर मेरी परचून की छोटी सी दुकान है गांव में, थोड़ी खेती भी है। और सर कोरोना काल में आपने जो गरीब अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, उससे बड़ी राहत मिली है हम सभी को। आसपास के लोगों को भी संतोष है, जो गरीब जी सर, लोग पूरे आपके ग्रामीण बगल में लोगों को दुकान सबको आते होंगे, उनको भी संतोष है कि कोई शिकायत है? जी सर, नहीं सर, आपके आशीर्वाद से सब लोग बड़े खुश हैं इस समय। अच्छा, जब कोरोना की महामारी फैली तो सभी परेशान हो गए। हाँ, तो ये जो मुफ्त राशन की योजना है, हाँ, इससे आपको मदद मिली, संतोष हुआ आपको? ऐसे समय हाँ, मदद, सरकार आपकी चिंता कर रही है, ऐसा लगा आपको? हाँ, मदद हुई सर। राशन मिला, महीने में 2 बार मिलता है। हाँ, खाने को कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी सुविधाएं अच्छी है। हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, राशन मिल रहा है आपको? जी प्रधानमंत्री जी, कितने समय से मिल रहा है? 2 महीने से। अच्छा, पहले वाला भी मिलता था? जी और अभी पता है दिवाली तक मिलने वाला है? जी प्रधानमंत्री जी, पता है। अच्छा, आज आप सभी से बात करके बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का कि दिल्ली से अन्न का जो एक एक दाना भेजा गया वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। संतोष इस बात का कि पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी, उसके लिए अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है, वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। मुझे आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा, और जिस हिम्मत के साथ आप बोल रहे थे, जिस विश्वास के साथ बोल रहे थे, और सच्चाई, आपके हर शब्द में सच्चाई निकलती थी, इससे मुझे इतना संतोष मिला। आप लोगों के लिए काम करने के लिए मेरा उत्साह आज बढ़ गया है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को
रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश में कुपोषण एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। बेहतर खानपान के जरिए इस चुनौती पर काबू पाया जा सकता है। ज्वार, बाजरा और रागी पोषक अनाज माने जाते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों के बीच इन अनाजों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रही है। ये बात उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कही। किसानों को जागरूक बनाने का ये काम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत हो रहा है। इसके मुख्य रूप से 2 बिंदु हैं। एक, किसानों को इस संबंध में जरूरी जानकारी देना और दूसरे, उनका क्षमता निर्माण करना। पहले बिंदु के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अलावा फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, नई नई किस्मों या फिर संकर बीजों का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है। साथ ही एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों में सुधार के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जबकि दूसरे बिंदु में क्षमता निर्माण के लिए कृषि उपकरणों या मशीनों, जल बचत उपकरण, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन, बीज मिनी किट का वितरण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार चल रहा है। इसके अलावा पोषक अनाज के लिए किसान उत्पादक संगठन, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और बीज हब को भी समर्थन दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन जैसी योजनाएं भी चला रहा है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा एक्सपोजर विजिट होती है, प्रदर्शनों का आयोजन होता है, किसान भोजन की व्यवस्था की जाती है, किसान गोष्ठी और किसान वैज्ञानिक बाजरे की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। किसान हित समूहों की सहभागिता पर जोर दिया जाता है और फार्म स्कूलों की स्थापना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अलावा राज्यों को भी ये अधिकार होगा कि वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत पोषक अनाज को बढ़ावा दे सके। लघु बाजरा, ज्वार और बाजरे पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई किस्मों के विकास के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR संस्थानों में स्थित 45 सहयोगी केंद्रों को सहायता प्रदान करता है। इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दाल हम भारतीयों की थाली का अटूट हिस्सा है। हमारे देश में हालांकि सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन होता है, लेकिन इसकी खपत भी यहीं पर सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इनका उत्पादन बढ़ाने की लगातार कोशिशें होती रहती है और इसी कड़ी में 644 जिलों में विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दाल 28 राज्यों के 644 जिलों में लागू की जा रही है। दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम दाल 28 राज्यों के 644 जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दाल के तहत किसान को क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण और उच्च उपज देने वाली किस्मों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें कृषि उपकरण, कुशल जल बचत उपकरण, पौध संरक्षण के लिए रसायन, पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा सुधारक और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को दलहनों के प्रजनक बीज उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है। दालों के प्रमाणित बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए 150 बीज हब बनाए गए हैं। अधिसूचित किस्मों के किसानों को दलहन के बीज की मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और उन्नत नवीनतम पैकेज पर प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा दालों की नवीनतम किस्मों के प्रमाणित बीज का उत्पादन करने के लिए केंद्रीय बीज एजेंसियों को सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत 2018-19 और 2019 के दौरान एक नई योजना गन्ने के साथ दालों की इंटरक्रॉपिंग लागू की गई। जिन 12 राज्यों में इसे लागू किया गया है उनमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नाम शामिल है। दलहन उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2019-20 में विशेष कार्य योजना लागू की गई। साथ ही 11 राज्यों में लक्ष्यीकरण चावल प्रति क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दालों के लिए बफर लक्ष्य 19.5 से बढ़ाकर 23 लाख टन कर दिया है। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को सिर्फ QR कोड स्कैन करके भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल पर आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।